additional exercise of motion in straight line. So first is the question 23, that is a three-wheeler start from rest, accelerate uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds and then move with uniform velocity. Plot the distance covered by the vehicle during the nth second versus n. What do you expect this plot is to be? Accelerated motion, a straight line or parabola? So initial velocity of three-wheeler is 0 because it starts from rest. Acceleration is 1 meter per second square and time is from 0 to 10 seconds. So we know the formula for the distance covered by an object in nth second is u plus a by 2 to n minus 1. So if u is 0 and a is 1, then dn is equal to 1 by 2 to n minus 1. So this is n, and if we have to calculate the distance traveled by object in first 1 second, we write here n is equal to 1, and if we have to calculate the distance traveled by the vehicle in second 1 second, so we write here 2 and so on. So this is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you write n is equal to 1, then this is 2 minus 1. 1 by 2 is 0.5. 2 to the 4 minus 1, 3 by 2 means 1.5. 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, and if we write 9, 9 to the 18 minus 1, 17 is 8.5, and this is 9.5. So if we plot dn, distance traveled by object in nth second versus n, then you get a straight line because of this is 1.5 in 1.25, 1.25, so interval is always 1, so you get a straight line. And after 10 seconds there is no acceleration, it means the graph become parallel to time axis. Okay, so that's all. 24, a boy standing on a stationary lift. इसको समझते हैं. ये लिफ्ट है और यहाँ पे एक लड़का है जो एक बॉल को थ्रो करता है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. यू इज़ 49 मीटर पर सेकंड. सपोज़ ये किसी हाइट तक गया और जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. तो आपको ये बस कैलकुलेट करना है कि अगर थ्रो करता है तो कितने टाइम बाद इसके हाथ में ये वापस आएगा. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ए इज़ माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितने टाइम लगे. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल टू u प्लस 80. v is 0, u is 49 minus 9.8 t, then t is equal to 49 upon 9.8. So we can write 49 into 10 upon 98, and 98 is 2 into 49. So 49 and this is 5. तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इनको कितने टाइम लगेंगे. 5 सेकेंड. जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है उतने टाइम में वापस पे आता है. तो एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो अगर ये मैक्सिमम हाइट पे 5 सेकेंड में गया तो फिर से वापस वो 5 सेकेंड में आएगा. तो टोटल टाइम जितने टाइम में वो वापस उसको कैच कर लेगा, दैट इज़ 5 प्लस 5 इज़ 10 सेकेंड. इसी क्वेश्चन में दूसरा ये लिखा है कि अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तब ये टाइम कितना आएगा. तो एक चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर ये लिफ्ट मूव कर रही है फिर भी जो रिलेटिव वेलोसिटी है बॉल की 49, वो इसके रिस्पेक्ट में 49 ही रहेगी. क्लियर. ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू बॉय.
फिर से हम जब ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से क्या आएगा, सेम आंसर। ओके, सो 25 25 ये कोई मूविंग बेल्ट है जिसकी स्पीड है, मूविंग बेल्ट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और इस पर कोई लड़का है जो टू एंड फ्रो मोशन करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, है ना। तो ये जो लिखा है वी बी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर, और इनके बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर। फिर इनके पेरेंट्स के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, और ये दोनों लोगों की वेलोसिटी 0 है, मीन्स स्टेशनरी है, और ये बीच में ऐसे टू फ्लो यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है, यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है कि यहाँ अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई खड़ा होकर देखता है तो इसकी स्पीड, अगर ये बेल्ट की डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी स्पीड कैसे दिखेगी, और फिर अपोजिट टू बेल्ट चल रहा है तो इसकी स्पीड कैसे दिखेगी। सपोज़ ये डायरेक्शन है बेल्ट के मूवमेंट की, तो फर्स्ट हम ये कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड व्हेन इज मूविंग इज रनिंग ऑन बेल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। सो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज़ वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, और ये लिखा हुआ है 9, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू 9 + 4 13 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, दिस इज वी सी माइनस वी बी, तो ये तो हम 9 लिखेंगे, ये लिखेंगे, लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ बेल्ट अपोजिट ले लेंगे, है ना, कोई एक डायरेक्शन, अगर ये हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव लेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव लेंगे, और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज 9 प्लस, सॉरी दिस इज प्लस एंड now -4, देन वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी हमको दिखेगी। इसकी डायरेक्शन कैसे दिखेगी, तो अगर हम ये डायरेक्शन बोल रहे हैं कि बेल्ट चल रही है तो आपको ये वाले डायरेक्शन में चाइल्ड चलता हुआ दिखेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन करने हैं। ओके, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ द मोशन इज व्यू बाय वन ऑफ हिज पेरेंट। अगर इसका कोई पेरेंट इसको देखता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो सिंपली कैलकुलेट करना है और बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर ये बेल्ट भी चल रहा है, इस पर इनके पेरेंट्स भी हैं, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, लेकिन इस पर कोई खड़ा होकर देखे तो इसकी वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर ही दिखने वाली है। क्लियर। तो हमको कैलकुलेट करना है, एक्स लिखा है 50 मीटर, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वेलोसिटी इनकी है 9, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में लिख लेंगे। इट इज़ ओके 5/18, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 50/2.5, दिस इज इंटू 10, दिस इज दिस इज 20 सेकेंड। तो आप यहाँ से इसको देखिए या फिर यहाँ से इसको देखिए, हमेशा ये A to B या फिर B to A, ये 20 सेकेंड में जा रहा है ना। इसकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो बेल्ट की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी बेल्ट पे ही खड़े हैं, वो भी चल रहा है। ओके, सो नाउ 26, 2 stones आर थ्रोन अप। ऐसे कोई क्लिफ है, इसकी हाइट है 200 मीटर, और यहाँ से एक स्टोन थ्रो करना है 15
मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरा थ्रो कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, सो एक ग्राफ है जिसको आपको बताने हैं कि ये सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करना है। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड टेक जी इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। टी इज 2468 ये है। इसके बाद ये कर्व बना हुआ है 120 120 180 60 80 60 40। ओके, थोड़ा सेपरेशन और करना पड़ेगा। 20 40 60 80 100। ओके, ये ग्राफ है। तो सबसे पहले हम इनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं। तो फॉर फर्स्ट स्टोन, सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फॉर फर्स्ट स्टोन, ओके। हाँ, एक चीज़ और लिखे है कि जब ये वापस आता है ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो ये फिर से रिबाउंड नहीं होता है ना। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि पहले से ये 20 मीटर पे था तो यहाँ पे हम 200 ऐड कर लेंगे। क्लियर? ओके, सो x इज इक्वल टू u इज़ 15t और a माइनस लिखना होगा हमें क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, और a इज इक्वल टू 10 लिखना है। सो 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर प्लस 200। सो x इज इक्वल टू 200 प्लस 15t minus 5t square. This is basically x1 for first stone. For second stone, simply we write the equation of motion is x2 is ut plus half at square plus 200. Then x2 is equal to 30t. This is u 30t minus 5t square plus 200. So x2 is equal to 200 plus 30t minus 5t square. This is x2. ये जो ग्राफ बना है इधर टाइम लिखा हुआ है और x2 माइनस x1, ये जो है इधर x2 माइनस x1। क्लियर? तो अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1, ओके अभी कर लेंगे। अभी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टोन कितने टाइम के बाद यहाँ पे आएगा, वापस आ जाएगा। तो जब ये वापस आएगा तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। 200 हमने पहले ऐड कर लिया है। तो अगर x1 ज़ीरो होता है तो क्या बनेगा, 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। जब x2 ज़ीरो होगा तब के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, 5t स्क्वायर माइनस 30t minus 200 and if x2 is 0 then this is equal to 0। और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनका रिज़ल्ट आता है t इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड एंड माइनस 5 सेकेंड। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आता है t इज़ 10 एंड t इज़ इक्वल टू माइनस 4 सेकेंड। ओके, तो हमने जब इसको थ्रो किया था वो टाइमिंग था 0, है ना। और इससे पहले की टाइमिंग को ये माइनस लिख रहे हैं जो कि मीनिंगलेस है ना। हमारी स्टडी तो 0 से स्टार्ट हुई है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्लियर? ओके, तो दो चीज़ें हमें मिल गई कि 8 सेकेंड में फर्स्ट वाला स्टोन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा वाला स्टोन 10 सेकेंड में आ जाएगा। ओके,
इसके बाद हम करते हैं x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या आएगा, तो ये 200 कैंसिल, 5t² कैंसिल, 30t माइनस 15, 30t माइनस 15t इज इक्वल टू, ओके, सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15t। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्लियरली दिख रहा है x2 माइनस x1 इज 15t, ओके, x2 माइनस x1 और 15t। तो ये आपको दिख रहा है ये लीनियर है ना, लीनियर रिलेशंस है। तो x2 और x1 और x2 माइनस x1 और t के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये, इसको हम रख के देख लेते हैं। 15t के जगह पे अगर हम 8 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 120, ये 120 सही है। 15 के जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 60 आना चाहिए, ओके ठीक है। 4 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे 45 आना चाहिए, तो ये 3 सेकेंड, ये 45 आएगा, क्लियर। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ वेरीफाई हो गया, ओके। मैक्सिमम सेपरेशन दोनों स्टोन के बीच में कहाँ पे होंगे, तो ये 8 सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, और अभी ये मूव कर रहा होगा, है ना, ये मैक्सिमम हाइट तक है। तो मैक्सिमम सेपरेशन हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, व्हेन टाइम इज, ऐसे लिख लेते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन is at t is equal to 8 seconds. So this is x2 minus x1 is equal to 15 into 8 is equal to 120 मीटर। यहाँ पे जब आएगा तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा, ओके। अब 8 सेकेंड के बाद बस x2 वाला मूव करेगा, x1 मूव नहीं करेगा। तो तब हम अगर x2 माइनस x1 लिखना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, ओके। सो x1 इज़ नाउ 0 आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद x1 0 हो जाएगा, ये क्योंकि फर्स्ट वाला स्टोन मूव नहीं कर रहा है, ये x2 वाला मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब x1 तो 0 हो गया है ना, तो हम बस ये लिख लेंगे 200 प्लस 30t माइनस 5t²। तो 8 सेकेंड के बाद 8 सेकेंड तक तो ये स्ट्रेट लाइन मिला, और 8 सेकेंड के बाद हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जो कि इसका ग्राफ बनाते हैं हम तो कर्व्ड बनता है। तो ये कर्व्ड ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो ये इसका वेरिफिकेशन हुआ। सो नेक्स्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, ये कुछ ग्राफ लिखे हुए हैं और हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो 27, ओके, ग्राफ कुछ ऐसे हैं। ज़ीरो, 5, 10 इधर टाइम है, और इधर है स्पीड, ओके। और यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 12। सो obtain the distance traveled by particle between, distance, calculate distance। first from 0 to 10 second, and second from 2 to 6 सेकेंड, क्लियर। ये दो कैलकुलेशन हमें करना है। सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। तो एक लाइन हम ये नोट कर लेते हैं, द एरिया अंडर
speed time graph gives distance। क्लियर, ये हमेशा याद रखेंगे। हमें कैलकुलेट करना है 0 to 10 सेकेंड। तो 0 to 10 सेकेंड ये एरिया है, ये एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज 1/2, बेस इज फ्रॉम 0 to 10, दिस इज 10 इंटू हाइट 12, दिस इज 60 मीटर। 2 5 एंड 12 5 जो 60, तो फर्स्ट आंसर हो गया 60। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। इसको देखते हैं। T, this is 10 5 and यहाँ बना लेते हैं इसको। दिस इज 5 एंड दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 0। यहाँ पे भी कुछ पार्टीशंस होंगे। सपोज यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 6 सेकेंड है। हमें 2 to 6 कैलकुलेट करना है। ये हमको एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये एरिया। तो हमको एक चीज़ पता है, टोटल एरिया पता है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 60 मीटर, या फिर एरिया कैलकुलेट किया था तो हमें मिला था डिस्टेंस। सो दिस इज एरिया ऑफ टोटल एरिया, ओके 60 मीटर आया था। ओके तो इसके बाद इधर स्पीड लिखा हुआ है। अगर हम टोटल एरिया में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम माइनस कर लेते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि 2 to 6 सेकेंड एरिया कितना बना हुआ है, उसमें डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें 0 to 2 पता करना है। तो अगर हमको ये वाली वैल्यू पता रहेगी, है ना, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए 1/2 इंटू बेस 2, हाइट का भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 1/2 बेस कितना 6 to 10 4। अभी हम दोनों में हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक चीज़ हमें दिख रहा है कि जब ये 5 सेकेंड है तो स्पीड कितनी है 12। तो 1 के लिए क्या बना लेंगे, 1 पार्टीशन के लिए दिस इज़ 12/5। तो यहाँ से 2 है तो 2 के लिए कितना होगा, दिस इज़ फॉर 2, दिस हाइट इज़ 12/5 इंटू 2। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 12/5 इंटू 2। ओके, 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए क्या है 12/5। तो अब हमें बताने हैं 6 के लिए, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस हाइट इज़ 12/5 इंटू 4। क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 12/5 इंटू 2। यहाँ पर क्या लिख लेंगे 12/5 इंटू 4। बस हम दोनों को सॉल्व करेंगे, अलग अलग एरिया इनका आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं। दिस 12 इंटू 2 24। सो ये 1 लिख लेते हैं फर्स्ट रीज़न और ये सेकंड रीज़न। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीज़न इज़ 24/5 and area of second region is this is 2 2 is 4, this is 96/5. Okay, and then A1 plus A2 is equal to 24/5 plus 96/5. So 96 and 24, this is 120/5. This is 5 2 is 10, 225 4 20 मीटर। तो ये दोनों का एरिया मिल के आया
24, टोटल एरिया कितना है 60, हमको इतना एरिया कैलकुलेट करना था 2 to 6। तो अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर 2 to 6 सेकेंड इज 60, टोटल एरिया -24 एंड दिस बिकम 36 मीटर, 36 मीटर। तो ये रिजल्ट हुआ 36। ओके, सो this is the result, and now next, that is 28, the velocity time graph of a particle in 1 second in one dimensional is shown in figure। एक ग्राफ बना हुआ है, और इधर डिस्टेंस है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, और इसमें हमको बताना है कौन से फार्मूले सही हैं, कौन से फार्मूले गलत हैं। तो फर्स्ट लिखा है x = x + v + ½ at², ये बेसिकली टर्म है x = ut + ½ at²। दूसरा लिखा है v = vt1 + at2 - t1, मीन्स v = u + at वाला लिखा है। तो ये इक्वेशन हम किसके लिए डिराइव करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी टाइम है, ये भी है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन क्या देख रहे हैं, कहीं पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कहीं पे एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये दोनों फार्मूले हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा। दोनों ये फार्मूले गलत लिखे हुए हैं इस ग्राफ के लिए। थर्ड लिखा है v एवरेज इज x t2 - x t1 / t2 - t1। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो सी सही हो जाएगा। डी एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी सही लिखा हुआ है, vt2 - vt1 / t2 - t1। तो ये एवरेज हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ओके, ई xt2 = xt1 + v एवरेज, ये फार्मूले गलत हैं क्योंकि ऐसा कुछ फार्मूला होता नहीं। और लास्ट एक लिखा है xt2 - xt1 एरिया अंडर vt कर्व बाउंडेड बाय द t एक्सिस एंड डॉटेड लाइन शोन। xt2 - ओके, एरिया अंडर द कर्व इज गिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सी डी एफ सही है, और बाकी ए बी ई ये तीनों गलत आए। ओके, तो आप फार्मूले चेक करिए, उसमें ऐसे लिखे हुए हैं।